Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you are watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia। आज की वीडियो जी फुल लास्ट तक देखनी है। और आज मैं वैसे तो रजब के बहुत खिलाफ हूँ क्योंकि इस सिचुएशन में वो अपनी वजह से ही पहुंचा है। ऐसी सिचुएशन जिसमें एक बीवी को उसके हस्बैंड की बहुत जरूरत होती है, एक बच्चे को अपने बाप की बहुत जरूरत होती है और ये लाइफ टाइम के लिए ये तमाम चीजें बरकरार रहती हैं कि बच्चा जब बड़ा होता है तो वो कहता है में इस इवेंट पे बाबा क्यों नहीं थे, गोद भराई के इवेंट में बाबा क्यों नहीं थे। तो वो माँ के पास क्या सवाल का जवाब होगा। और इस सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि रजब अपनी हरकतों की वजह से ही गया है। बट यहाँ पर मैं रजब को जो है ना वो बहुत ज्यादा बेबस लाचार देख रही हूँ कि लाइफ में पैसा सब कुछ नहीं होता, रिश्ते भी होते हैं, साथ ही साथ रिश्तों को निभाने के लिए टाइम भी होता है। इतना बड़ा इवेंट, ग्रैंड इवेंट करने के बावजूद रजब वहां पर नहीं था। सो जी, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दो, कमेंट करना लाजमी आपने करना है और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आज मैं रजब के खिलाफ वीडियो नहीं बनाने वाली, आज मैं रजब के अगेंस्ट वीडियो नहीं बनाऊंगी, आज मैं बस उसकी सिंपथी पे वीडियो बनाऊंगी कि कल मैंने जो व्लॉग देखा जिसमें रजब ईमान जो रोते रोते बोल रही थी कि मैंने रजब को बहुत ज्यादा मिस किया। तो कसम से एज अ बीवी, एज अ लेडी, एज अ मतलब एज अ लड़की मैं ये फील कर सकती हूँ कि कितना फील होता होगा कि जो है गोद भराई के इवेंट में वही जिसका इवेंट है, जिसने पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, वही नहीं है। और यहाँ पर अप्रिशिएट करूंगी रजब फैमिली को जिन्होंने अपने इस इवेंट को और ईमान को याद रखा और उसका भी इतना ग्रैंड इवेंट किया और अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। कि ना सिर्फ रजब की एक कुछ हरकतें हैं जिसमें वो गुंडागर्दी करता है, जिसमें वो बहुत सारे मसले मसाइल में धक्के से फंस जाता है, जिसमें वो लोगों के साथ बदतमीजी करता है, अपने आप को नंबर 1 कहता है। मैं कहती हूँ कि वो अपना ये थोड़ा सा गरूर, तकब्बुर, ये जो अपनी शोशा है थोड़ी सी खत्म कर दे तो मैं कहती हूँ इससे बेहतरीन इंसान, इससे बेहतरीन भाई, इससे बेहतरीन जो है ना ये मैं कहती हूँ कि ये तमाम चीजें जो है ना नहीं मिल सकती। अगर ये आपको नजर आ रहा है तो ये जो है जी लगता है किसी ने पान की पीप फेंकी है। तो ये जो ऑयल गिरा हुआ है सर पे तेल लगाने की वजह से, तो ये हम ठीक कर लेंगे, लेकिन मुझे इसके ऊपर बैड कमेंट नहीं करने हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं रजब का जहाँ पर मैं पिछले व्लॉग्स बनाए कि रजब ये तो रजब वो, कल के इवेंट में मैंने देखा कि वाकई में उसने एज अ बेटा बड़ा अच्छा रोल अदा किया, माँ को हर किस्म की जो है वो चीज दिलाई और माँ को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। एज अ भाई उसने अपनी बहन को कंगन पहनाए, तो मैं कहती हूँ कि एज अ भाई भी वो नंबर 1 है, एज अ बेटा भी वो नंबर 1 है। लेकिन एज अ हस्बैंड जो हम देख रहे थे, पहले से देख रहे थे कि वो क्या है, किस तरह से उसने अपनी बेगम को रोला, किस तरह से उसने अपनी बेगम को जो है वो पूरे मीडिया के सामने बहुत सारी बातें भी की। गलती जो है वो रजब की ज्यादा थी ऑफ कोर्स, क्योंकि उसकी वीडियोस भी आई, सब कुछ हुआ। लेकिन कल का व्लॉग जो है ना उसने लोगों के दिल जीत लिए। कल के व्लॉग में पता लगा कि उसने अपने बीवी के इवेंट को, अपने होने वाले बच्चे के इवेंट को कितना यादगार बनाया और उस इवेंट में वही नहीं है। अब देखिए, मैं सारी उम्र पैसे कमाती रहूं और मैं फंक्शंस करूं और फंक्शंस में मैं ना हूं तो ये कैसा लगेगा। तो इतनी तो संगदिल मैं भी नहीं हूं कि मैं ये दुख दर्द ना सह सकूं या ये दुख दर्द जो है ना वो ना अपने अंदर ला सकूं। तो जी, कल का व्लॉग जो है वो थोड़ा इमोशनल था, वो देखकर मैं भी जो है वो थोड़ा इमोशनल हुई कि यार चलो, अगर उसने अब गलती कर ली है, बेगम ने माफ कर दिया है, बेगम खुशी खुशी अपनी गोद भराई कर रही है, सारी चीजें बहुत ज्यादा जो है वो अच्छे तरीके से चल रही हैं, तो फिर थोड़ा सा अब रहम कर लेना चाहिए। अब उसको दोबारा जो है केसेस में फंसाया जा रहा है, फंसाया नहीं जा रहा, अब उसने गैमलिंग की ऐप को प्रमोट किया तो फिर अब वो भी खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब मैं दुआ गो हूं क्योंकि मैं रजब की बहुत बड़ी हेटर हूं
हेटर में से नंबर 1 हेटर हूँ, क्योंकि मैं लड़कियों के अगेंस्ट बात नहीं करती। अब कल का व्लॉग था जो सामिया हिजाब के हवाले से था, और आप सबने कहा कि आप लड़की हो के लड़की की दुश्मन है। भाई मैं लड़की की दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जहां पर लड़की गोल्ड डिगर है, जहां पर लड़की जो है वो पैसों के लिए कभी एक के साथ बात करती है, कभी दूसरे के साथ बात करती है, क्योंकि उसका रोजी रोटी ऐसे ही चल रहा है, तो वहां पर मैं लड़की को क्या कहूँ, गोल्ड डिगर ना कहूँ तो क्या मैं उसको हाजन बीबी कहूँ। तो और जहां पर वो कहती है कि मैं पहले चेक करूंगी लड़के को कि वो शादी के काबिल है या नहीं है, तो ये तमाम चीजें जो है ना वो मुझे उसकी बुरी लगी, जिसकी बिना पर मैंने व्लॉग बनाया। अब यहाँ पर जो रजब है, नो डाउट रजब ने बहुत सारे जो है वो काम किए, बुरे काम भी किए, और बहुत सारा जो है ना उसके ऊपर आगे भी क्लेम किया गया। अब दोबारा जो है जो FIA जो उनकी टीम है वो उसके पीछे पड़ गए हैं। वो उसके पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि आपको पता है कि एक जो मैटर है जिसमें गैम्बलिंग की ऐप को प्रमोट किया जा रहा है, तो उसकी बिना पर जैसे डक्की भाई की जो है डक्की भाई को भी 12 या 13 रोज जो है जिस्मानी रिमांड पर रखा गया, और उसके बाद उसको जो है बरी किया गया। वहां पर अब रजब के खिलाफ भी ये वाली टीम जो है वो पहुंच रही है। मैं बस यही कहना चाहूंगी, जहां रजब ने ईमान के फंक्शन ने पूरी रजब फैमिली को रुलाया, और रुलाया इन द सेंस कि भाई इवेंट बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ और किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं की गई। कड़ा जहाँ पर ईमान को पहनाया गया, वहाँ पे रजब ने अपनी बहन को भी पहनाया, जिसमें उसकी बहन जो है वो ज़ारो कतार रोई भी। और यहाँ पर जो है ना मुझे अब ऐसा लगता है कि रजब की फैमिली को कुछ ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि उन्होंने अब साबित करना है कि वो अच्छे इन लॉज हैं, वो अच्छी तमाम चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं, और हर फंक्शन पे अब अपनी बहू का जो है ना वो ज़रूर तस्करा करेंगे, और उसको जो है इतना प्रेशर हो गया है कि उसको जो है अब हर चीज़ में, हर इवेंट में आगे-आगे रखेंगे। साथ ही साथ उसकी इज़्ज़त भी करेंगे। जैसे आपने देखा कि परी-परी उसको कहकर उसकी माँ बुला रही हैं, फिर बाद में उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रही हैं, चूम रही हैं, हाथों को चूम रही हैं। उसको बहुत ज़्यादा, उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी गई है। तो ये बिल्कुल जो है ना आप समझ लें कि बहुत अच्छा जेस्चर है रजब की फैमिली की तरफ से, रजब की बहन की तरफ से, जिसने ये तमाम इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, और जो पैसे लगाए रजब ने, उसके लिए भी बहुत जो है ना मैं कहती हूँ क्लैपिंग वाला इवेंट है। लेकिन ये है कि यहाँ पर मैं थोड़ा-सा सिम्पैथी मोड में हूँ कि रजब को जो है वो अब और ज़्यादा जो है अब इतनी सज़ा भी नहीं देनी चाहिए। अगर उसका इतना बड़ा इवेंट है, या तो रजब जो है वो ईमान को बाहर बुला ले, और बुलाकर जो है वहाँ पर अगर कुछ ऐसा सिस्टम होता है डिलीवरी का या कुछ ऐसा, तो मेरा दिमाग में यही आया कि अगर वो ऐसा कोई सिस्टम होता है तो वहाँ पर करवा दे, या फिर जो है यहाँ पर तो वो आ नहीं सकता, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उसके लिए नाइंसाफ़ी है, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो अल्लाह करे ये तमाम मैटर सॉर्ट आउट हो, और इतनी भी मैं संगदिल नहीं हूँ कि मैं किसी के खिलाफ बोलती चली जाऊँगी, बोलती चली जाऊँगी। हाँ, जो चीज़ अच्छी है, जो चीज़ एप्रिसिएशन के काबिल है, जो चीज़ जो है वो तारीफ़ के काबिल है, मैं उसके हवाले से ज़रूर बात करूँगी, उसको ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो जी, यहाँ पर हम करते हैं व्लॉग का दी एंड। मेरी दुआएँ रजब फैमिली के साथ हैं। मेरी दुआएँ ये हैं कि अगर जो भूला है वो रात को घर लौट आए, तो फिर उसको भूला नहीं कहते हैं, ठीक है? तो जी, अगर वो अब अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अगर रजब फैमिली अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रही है, अगर उसकी माँ, उसकी बहन जो है वो उसको अमान को रिस्पेक्ट दे रही है, और ईमान जो है वो भी खुश नज़र आ रही है हमें, तो हमें क्या ज़रूरत है किसी के खिलाफ बात करने की? अपनी बीवी ने ही जो है वो हस्बैंड को माफ़ कर दिया, तो फिर हम कोई नहीं होते हैं बात करने वाले। यहाँ पर जी रजब की माँ को भी सैल्यूट है, और रजब की बहन को भी सैल्यूट है, और साथ ही साथ पूरी रजब फैमिली जो है वो थोड़ी-सी दुःख में जो है ना वो है कि अगर रजब आ जाए इस मौके पर, क्योंकि इकरा का भी जो है वो बेटी हुई है, और उस मौके पर उसका खामंद उसके साथ था, तो यहाँ पर मैं भी शायद अल्लाह करे आ जाए, लेकिन उसके आने के चांसेस नहीं है। FIA का महकमा है वो पुरज़ोर कोशिश कर रहा है कि रजब को जो है वो घेरे में ले लिया जाए। चलें जी, हमारी बेस्ट ऑफ लक रजब फैमिली के लिए, रजब के लिए। सो जी, अगर व्लॉग पसंद आया तो डू राइट, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।